और मैं यूपी के पूजा जंक्शन जिला बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी हैंडपंप का काम किया करते थे, जहाँ वो हैंडपंप लगाते थे। और आज हमारे परिवार के अंदर मेरी 3 बहनें हैं जो मेरे से बड़ी हैं और 2 भाई बहन हैं। और उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम 5-7 लोग हैं। और 7 लोग पिताजी कमाया करते थे और पिताजी के कमाने से हमारा घर का खर्चा चलता था। और इवन और पिताजी कमाते थे और कमाते कमाते 300-400 रुपए डेली कमा के लाते थे। रोज उनको जाना पड़ता था, मजदूरी करके लेके आना पड़ता था। और इवन और ऐसा दौर आया जहाँ पर पिताजी को कुछ ऐसी दिक्कत आई जहाँ पर पिताजी की 6 पसलियां लेफ्ट और 6 पसलियां राइट की टूट गई। टूटने के बाद जो घर का खर्चा अच्छे से चल पा रहा था, वो घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा था। पिताजी बीमार रहने लगे। 300-400 रुपए कमाया करते थे और 300-400 रुपए से घर का खर्चा बड़ा मुश्किल से चलता था। तो एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने पिताजी का हाथ बटाना चाहिए ताकि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल सके। और सर, मैं पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने बसों के अंदर खीरे बेचना शुरू किया। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक Recording in progress. सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं प्लेटफार्म पे पानी की बोतल भी रख के आया करता था और 10 बजे मैं स्कूल जाया करता था। उसके साथ साथ मैंने, जब मेरे को छुट्टी मिलती थी, छुट्टी मिलने के साथ साथ मैं बसों के अंदर खीरे भी बेचा करता था। और फिर एक बार एक दिन ऐसा आया जहाँ पर मैं 10वीं क्लास में था और 10वीं क्लास में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पिताजी बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते थे और बिल्कुल बीमार हो चुके थे। इस दौरान हमारे हमारे घर के अंदर जो हमारी घर में भैंसें थी, जो भैंस से खर्चा चलता था, तो भैंस भी हमारे पिताजी की बीमारी में बिक चुकी थी। और बिकने के बाद जब ऐसा दौर आया जहाँ पर पिताजी बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, उनकी दवा गोली चल रही थी पर ठीक नहीं हो पाते थे। और फिर मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने इसके अंदर बसों के अंदर खीरे बेचने फुल टाइम करना शुरू किया। और मैं 200-250 रुपए कमाए के लेके आता था। और 200-250 रुपए से घर का खर्चा बड़ा मुश्किल से चलता था। ना उसके अंदर सब्जी के अंदर कंप्रोमाइज करना पड़ता था, दूध के अंदर कंप्रोमाइज करना पड़ता था, आटे के अंदर कंप्रोमाइज करना पड़ता था। यानी घर के अंदर जो चीज आती थी उसके अंदर हर चीज के अंदर कंप्रोमाइज करना पड़ता था। और हम रोते थे कि भगवान, हमने हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज ये हालत हमारे इतने खराब है। तो सर, मेरे को अक्सर बोलते हैं और मेरे पिताजी अक्सर बोलते हैं, हर इंसान का दिन एक जैसा नहीं रहता। आज अगर दिन है, आज अगर रात है तो दिन भी होएगा। तो जिंदगी ऐसी है, आज अगर गरीबी से लड़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा आप अमीरी की तरफ भी जाओगे। आप अपना काम करते रहना। और सर, एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मौका आया जहाँ पर एक शख्स मिले जिन्होंने मुझे एक फंक्शन के अंदर बुलाया, जहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया। मुझे कुछ नहीं बताया कि करना क्या है, क्या करना है। बस उन्होंने एक चीज बोली थी कि बेटा, अगर बच्चा आप इतनी मेहनत करते हो, बसों के अंदर खीरे बेचते हो और खीरे बेच बेच के आप अपने परिवार का गुजारा चलाते हो, अगर ये थोड़ी सी मेहनत अपने काम के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ से आपकी और आपके परिवार की जिंदगी चेंज हो सके। तो उन्होंने मुझे एक फंक्शन के अंदर इन्वाइट किया, एक सेमिनार के अंदर इन्वाइट किया। और जब मैं उस फंक्शन के अंदर गया, मुझे वहां पर लगा, वहां पर बहुत सारे फंक्शन, वहां पर लोग बता रहे थे अपने अपने बारे में, पर मुझे 3 से 4 लोगों की बात अच्छी लगी। वहां पर एक शख्स आए, उन्होंने बोला, आज से कुछ साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी और शुरुआत करने के बाद मेरे पास 4 से 5 लाख रुपए का कर्जा था और घर के हालात बड़े खराब थे। और आज इस इंडस्ट्री को मैंने शुरू किया, हेल्थ और वेल्थ को प्रमोट किया और करते करते आज मेरे परिवार का कर्जा उतर चुका है और आज मेरा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। और आज उन्होंने बोला कि आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने इसके अंदर टाइम दिया और टाइम देने के बाद आज मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। तो सर, मुझे ऐसा लगा जब उन 4 से 5 लोगों को सुन के कि अगर ये अपनी जिंदगी, धर्मेंद्र, अगर ये जिंदगी अपनी चेंज कर सकते हैं, ये अपना कर्जा उतार सकते हैं, ये अपने परिवार को गरीबी से निकाल के अमीरी की तरफ ला सकते हैं, ये अपने परिवार को गाड़ियों की तरफ लेके जा सकते हैं और ये अपने परिवार को एक रिच फैमिली की तरफ लेके जा सकते हैं, तो धर्मेंद्र, आप भी ये करके अपने परिवार को एक रिच परिवार की तरफ लेके जा सकते हो। तो सर, मैंने उस दिन डिसीजन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लगने के बाद सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम आई पैसे की, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे करना था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैंने अपने सीनियर को बोला, सर मुझे करना तो है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे सीनियर ने एक ही चीज बोली थी कि बच्चा, इस कंपनी के अंदर आपने जुगाड़ करना और जुगाड़ करके इस कंपनी के अंदर आपने सिस्टम के अंदर अपना पैसा लगा के शुरुआत कर दी, तो आने वाले समय के अंदर, और सीनियर की बातें मान मान के, अपनी अपलाइन की बातें मान के, जैसा वो बोलते रहे ऐसा करते चले गए, तो आने वाले समय के अंदर ये आज 6,000 लगाओगे आप, तो ये 6 लाख 6 करोड़ में तब्दील हो जाएगी। और सर, मैंने उस दिन अपने सीनियर पे विश्वास किया और मैंने 6,000 का जुगाड़ किया। और जुगाड़ करने के बाद
मैंने उनसे बोला ये काम तो मुझको करना नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में करा नहीं। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आज कोई दिक्कत नहीं, इस काम को सीखना पड़ता है। उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे लिस्ट बनानी सिखाई, उन्होंने मुझे प्लान देना सिखाया, मेरी फाइल अपने जैसे बनाई। और फाइल बनाने के बाद उन्होंने मेरे साथ 5-7 वन टू वन भी किए, और वन टू वन करके जो उन्होंने 20 लाइन पढ़ पढ़ के बताई। 7वीं बार जब मैंने उनको बोला, सीनियर मैंने बोला सर ये तो मैं 20 लाइन मैं भी पढ़ के बता सकता हूँ। उन्होंने बोला कि 20 लाइन पढ़ के बताओ। और जैसे ही वो 20 लाइन पढ़ पढ़ के मैंने बतानी शुरू करी, तो सर पढ़ पढ़ के बतानी शुरू करी तो सीखना मैंने शुरू किया। और उन्होंने बोला, मैंने बोला दीदी मुझे और बड़े मुकाम पे जाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, सबसे पहले वन टू वन करना सीखना पड़ेगा, वन टू वन के साथ साथ होम मीटिंग करनी सीखनी पड़ेगी, होम मीटिंग के साथ साथ सेमिनार करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैंने वन टू वन भी करवाए सीनियर से, और मैंने खुद भी किए। उन्होंने मुझे वन टू वन करने सिखाए, मुझे होम मीटिंग देनी कैसे, मुझे होम मीटिंग देनी सिखाई, मुझे सेमिनार में जाना कैसे, इनवाइट कैसे करना है, उन्होंने मुझे वो सिखाया। उसके बाद मुझे एलडीपी में जाना कैसे और एलडीपी में लोगों को लेके जाना कैसे है, उन्होंने मुझे वो सिखाया। और जब उन्होंने मुझे एक शख्स से मिलवाया, सर जब मैं उनका नाम तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग विक्ट्री के साथ होनी चाहिए, जब उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के अंदर बुलाया, और ट्रेनिंग एलडीपी लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब उन्होंने मुझे उस फंक्शन के अंदर बुलाया, ट्रेनिंग के अंदर बुलाया, मुझे नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। उन्होंने बोला कि एक इंसान से अगर आप मिल लिए, अगर 2 से 3 दिन अगर अपने अपनी जिंदगी के दे दिए, तो शायद आपकी लाइफ एक तरफ होगी और सारी जिंदगी आपकी एक तरफ होगी। और उन्होंने मुझे उन शख्स से मिलवाया, और मुझे वो ट्रेनिंग के अंदर ले गए, जिनका नाम है, जो करोड़पति बना चुके हैं, जिनका नाम है भाई मुकेश सिंह भैया जी। उनसे उन्होंने मुझे मिलवाया, और मिलवाने के बाद जब मैंने उनकी ट्रेनिंग ली, मुझे ऐसा लगा जहां पर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यानी गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं, अगर गरीबी को हटाना है तो यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके हर इंसान अपनी गरीबी को हटा के अमीरी की तरफ जा सकता है। और मैंने उनकी ट्रेनिंग ली और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब जाने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वन टू वन करने शुरू किए। और वन टू वन करने शुरू किए तो मैंने अपने घनिष्ठ जो मेरे कजीन थे, रिलेटिव थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, विजन एक ही था, हेल्थी इंडिया और वेल्थी इंडिया का मिशन था सर। आज मेरे पिताजी बीमार थे, तो मुझे अपने पिताजी के लिए भी प्रोडक्ट चाहिए था, मेरी मम्मी के लिए भी प्रोडक्ट चाहिए था। आज मेरे घर के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा ये वैदिक जो मिशन है, वैदिक हेल्थी इंडिया और वेल्थी इंडिया जो मिशन है, मैंने हेल्थ के लिए पैकेज लिया, और पैकेज लेने के बाद फिर उसी के साथ साथ वेल्थ वेल्थ पे काम करना शुरू किया। तो मैंने अपने कजीन को लोगों को बताया, जैसे मेरे जीजा जी हैं उनको बताया, मेरे मामा चाचा फूफड़, मैंने सबको बताया। पर जैसे मैं उनको बताता हेल्थ और वेल्थ के बारे में, दोनों के बारे में बताता, उनका एक सवाल आता, बेटा ये बिजनेस हमने करके छोड़ दिए और इनमें कुछ नहीं रखा। और जब कुछ नहीं रखा तो मैंने अपने सीनियर से बात करी कि दीदी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने बिजनेस करके छोड़ दिए। बोला नजर कौन आता है, मैंने दीदी नजर तो आप ही आते हैं। बोला अगर तेरे जीजा जी के पास आज 45 लाख की मर्सिडीज है तो जीजा जी की सुन लेना, अगर तेरे मामा के पास 5 करोड़ का बंगला है तो मामा जी की सुन लेना, अगर तेरे अड़ोसी पड़ोसी के साथ पास लाखों की इनकम है तो उनकी सुन लेना। तो मैंने दीदी से एक ही बात बोली, दीदी मुझे नहीं, हमारे ना तो जीजा जी के पास कोई मर्सिडीज है, ना मामा जी के पास कोई बंगला है, ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी के कोई लाखों की इनकम है। और उन्होंने बोला कि दिखता क्या है, मैंने बोला दिखते तो आप जैसा पढ़ना, मुझे बताओ मुझे करना क्या है। उन्होंने मुझे बताया और मैंने वन टू वन करना शुरू किया। और वन टू वन करते 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 आज मेरा स्टार लेवल हुआ। और जैसे ही स्टार लेवल हुआ, और मैंने लिस्ट बनाई थी सबसे पहले जिन लोगों को मुझे बताना था उनकी, और जो चीज मेरे घर के अंदर नहीं थी, जो हम गरीबी की हालत से जूझ रहे थे, जो चीजें मेरे घर के अंदर नहीं थी, वो चीज मैंने लिखी। और लिखने के बाद कि मेरे घर के अंदर क्या क्या चीज नहीं है, और वो मैंने उसकी लिस्ट बनाई प्रॉपर तरीके से। और लिस्ट बना के मैंने जैसे जैसे मैंने काम किया, और जैसे जैसे मेरे सीनियर बताते चले गए, जैसे जैसे मेरे सीनियर बताते चले गए, मीटिंग सेमिनार एलडीपी सब कुछ लेते चले गए। और जैसे मैंने इस कंपनी के अंदर स्टार्टिंग करी, वैदिक गुरुकुल का स्टूडेंट बना, सीख के मैंने ये काम किया। और सीखने के साथ साथ जैसे मैंने 2 पर्सनों को बताया, तो कंपनी ने सबसे जबरदस्त इनकम मुझे यहाँ पर दी, जिसका चेक है 594 रुपए। 594 रुपए दिया। 594 के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती रही, और जैसे जैसे मेरी मेहनत बढ़ती रही, मैं लोगों को बताता चला गया, होम मीटिंग ओपन मीटिंग बंदों को जोड़ता चला गया, तो मेरा स्टार लेवल हुआ। जैसे ही मेरे खाते में स्टार लेवल की इनकम 2,970 रुपए आई, तो सबसे पहले मेरा एक सपना पूरा हुआ उस स्टार लेवल से।
आज अगर मेरा सपना पूरा हो सकता है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनका सपना पूरा हो सकता है। वो भी गरीबी की हालत में मैं था। और मेरे घर के अंदर हम जब लोगों को प्रेस करते हुए देखते थे, यार ये स्त्री के पैसे, स्त्री के कपड़े पहनते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता था कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर भी प्रेस होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा थैंक्स करता हूँ आज केस भाई जी का, थैंक्स करता हूँ रविंद्र भाई जी का, जिन्होंने एक कंपनी आज बनाई। ये आज कंपनी इनकी तो है, नाम अब भले डॉक्यूमेंट में इनका है, और ये कंपनी आज हमारी है। और हमने अपना मान के चला, और हम अपना मान के चलते, और अपना मान के चलते चलते जितना हम अपनी कंपनी मानेंगे उतने ज्यादा उसके अंदर काम करेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने काम से प्यार करता है। और मैंने इस काम से प्यार किया क्योंकि हालात मेरे खराब थे, हालात दिक्कतें मेरी थी, सारी चीज मेरी थी, हालातों को भी चेंज मुझे ही करना था। तो सर मैंने इस वैदिक गुरुकुल को अपना कंपनी मान के चलने के बाद सर मेरा स्टार लेवल हुआ। और जैसे ही स्टार लेवल हुआ तो मेरे घर के अंदर पहली चीज आई, और जो है प्रेस। बड़ी खुशी हुई, प्रेस आई। लोगों को बताया सर हमारे घर के अंदर प्रेस आ चुकी है। लोगों ने बोला कि प्रेस तो बहुत सारी कंपनियां दे ही देती हैं, जब और बड़े बड़े सपने पूरे होंगे तब देख लेंगे। तो सर हमने और दबा के मेहनत करी, प्रेस की डीपी लगाई। बोले प्रेस भी कोई लगाता है? सर जिसके घर में 15 साल 20 साल से प्रेस ना हो और उसके घर में प्रेस आ जाए, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ी खुशी उसको होती है जिसके घर में प्रेस नहीं है। और सर मेरे को बहुत खुशी थी, मैंने प्रेस दिखाई, मेरे अपने रिलेटिव को, पड़ोसी को, सबको दिखाई। तो कुछ लोग मेरे साथ साथ आते रहे, कुछ लोग मना करते रहे, कुछ लोग साथ साथ आते रहे। जैसे जैसे पोस्ट चेंज होती रही, कभी 4,000, कभी 10,000, कभी 15,000, जैसे जैसे इनकम आती रही। आज हमारे घर के अंदर, तो घर के अंदर फ्रिज नहीं था, फ्रिज आ गया। और हमारे घर के अंदर सर एलईडी नहीं थी, एलईडी आई। हमारे घर के अंदर सर बेड नहीं था, जहाँ पर मैं लोगों का बेड देखा करता था, सोफे देखा करता था, क्या इनके घर के अंदर कितनी सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई हैं, काश ये हमारे घर पे भी होंगी। तो मैं अपने सीनियर से यही बात करता था कि सर क्या ये मेरे पास भी आएंगी? उन्होंने बोला बच्चा मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना, जैसे जैसे सीनियर बताते चले जाए उनकी गाइडलाइन पे चलते रहना, जैसा जैसा वो बोलते चले जाए उनकी एक बात को सुन सुन के, अप्लाई कर करके उनकी बातों को फॉलो करते चले जाना। और एक दिन ऐसा आएगा जो आज आप लोगों की घरों में देखते हैं, वो एक दिन आपके घर में भी होगी। और सर जब मैंने सीनियर पे विश्वास किया और सीनियर की बातें सुनते सुनते, अप्लाई करते करते, आज जब मैं लोग घर में बेड देखा करता था सर, आज मेरे घर के अंदर बेड भी है। आज वैदिक की कमाई से बेड भी, और ये सारा कुछ हो पाता है तो वैदिक गुरुकुल से और वैदिक मैनेजमेंट भाई मुकेश सिंधुरिया जी और रविंदर जी की बदौलत हो पा रहा है। और मेरी ग्रेट अप्लायंस दीदी ऐसे गरेवाल जी की बदौलत हुआ। जैसे मैं लोग घर में एलईडी देखा करता था, तो सर मैं देखा करता था कि आज हमारे घर के अंदर टीवी नहीं है, तो मैं देखा करता था काश हमारे घर में भी एलईडी होगी। तो सर वो कोई दो दिन नहीं था, जैसे लोग सोच बोलते थे कि यार तुम घर पे आ जाते हो टीवी देखने के लिए, बड़ा बुरा लगता था तब। पर आज सर वैदिक की बदौलत हमारे घर के अंदर एलईडी भी है। और सर जब घर में लोग फ्रिज का पानी लेने जाते थे हम, तो हमको ऐसा लगता था कि काश हमारे घर के अंदर भी फ्रिज होना चाहिए। और सर वैदिक की बदौलत आज हमारे घर के अंदर फ्रिज भी है, और आज हमारे घर के अंदर सर सोफे भी हैं, बेड भी है। और आज वैदिक की बदौलत जहाँ पर मेरे मम्मी कपड़े हाथ से धोया करते थे, और आज वैदिक की बदौलत, भाई के जी की बदौलत, आज वैदिक की बदौलत हमारे घर के अंदर आज वॉशिंग मशीन भी है। सर आज हमारे घर के अंदर ग्राइंडर भी है, आज हमारे घर के अंदर जूसर मशीन भी है। आज हमारे घर का इवन दौर, हमारे घर के अंदर जहाँ मैं टू व्हीलर का सपना देखता था, काश हमारे पास भी बाइक होगी। जब हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आता था उसकी बाइक देखता था तो मेरे को लगता था काश हमारे पास भी होनी चाहिए थी। ये अच्छी लाइफ जीते हैं, क्या हम अच्छी लाइफ जी पाएंगे? और सर वैदिक की बदौलत वो दिन और नहीं था, सर वैदिक की बदौलत मेरे पास ड्रीम डिस्कवर गाड़ी बजाज कंपनी की मेहंदी कलर की विदाउट कैश लेके आया था, और वो सपना पूरा हुआ तो वैदिक की बदौलत हुआ। सर ऐसे कर करके आज बहुत सारे सपने मेरे यहाँ से पूरे हो चुके हैं। जहाँ पर मेरे पे कपड़े पहनने नहीं आते थे, टाई लगानी नहीं आती थी, सर मेरे को बोलना नहीं आता था, वो अगर सिखाया तो भाई के सिंधुरिया जी ने और मेरी ग्रेट अपलाइन एस के गरेवाल दीदी ने, और मैं सीख पाया, हर बार अपने आप को डेवलप कर पाता हूँ। तो वो उसका एक ही रीजन है, वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने अपने सीनियर से बैठ के नजदीक से सीखा कि सर मुझे अपने आप में डेवलप कैसे लेके आना है। उन्होंने मेरे सारी चीजें बताई, और जैसे जैसे करके बताते रहे और मेरा एक एक सपना पूरा होता चला गया, और एक एक सपना पूरा होता चला गया। और आज सर, आज अगर बात करें, जहाँ पर मैं लोगों की कारें देखा करता था, जहाँ पर मैं लोग के अच्छे कपड़े देखा करता था, जहाँ पर बहुत सारी चीजें देखा करता था, आज वो दिन आया वैदिक गुरुकुल से सीखते सीखते।
मैं अपने सीनियर से बात करता था, जब अपने सीनियर की गाड़ी में मैं कभी जाता था तो मैं सीनियर से एक ही चीज बोला करता था, दीदी ये मेरे पास कभी होगी? उन्होंने बोला बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि इससे बड़ी भी कार आपके पास होगी। और सर जहाँ पर मेरे सीनियर, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे एक ही सवाल था, जब मैं उनकी गाड़ी में बैठता था उनका एक सवाल था कि बच्चा आपकी गाड़ी में बैठ के कभी जलन नहीं होती? मैंने बोला दीदी जलन तो बहुत होती है, पर ये आपकी है, मेरी नहीं है। जिस दिन मेरी आएगी उस दिन मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आज हर इंसान जो भी काम करता है वो अपने परिवार के लिए करता है, और गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल एक परिवार की तरह चलता है। सर उन्होंने बोला बच्चा आएगी, क्योंकि आप भी मेरे परिवार की तरह हो, जैसे आज ही मेरे पास है, एक दिन ये भी आपके पास आएगी। और सर वो दिन आया जहाँ पर जो बहुत बातें बोला करते थे कि आएगी आएगी, लोग मना करते थे ये नहीं हो सकता, अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे ये लोग सपने दिखाते हैं, कारें कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। सर बड़ा मायूस हो जाता था कि हाँ मेरे पास होगा नहीं होगा। और सर वो दिन आया 6 अप्रैल 2020, जो 6 अप्रैल 2021 के अंदर, और आज कंपनी से आपका छोटा भाई 4 व्हीलर भी अचीव कर चुका है यहाँ से सर, 4 व्हीलर भी अचीव कर चुका है। और सर जब मैंने बिजनेस को करा सर, आज अगर मैं बताता हूँ ये बिजनेस, मैं चाहे आप सारे जितने लोग यहाँ पर स्क्रीन पे हैं, आज हर इंसान ये बिजनेस करता है तो अपनी फैमिली के लिए करता है। यानी आज के टाइम पे हर इंसान, जैसे आज जूम के एक मैसेज में लिखा हुआ था गरीबी हटाओ और परिवार को बचाओ। सर अगर शायद मेरी जिंदगी में अगर वैदिक ना आती तो ये इंसान गरीब ही रहता। अगर मेरी जिंदगी के अंदर वैदिक ना आती शायद मेरे घर के हालात बड़े खराब रहते। शायद अगर मेरी जिंदगी में अगर वैदिक ना आती तो मेरे घर की मकान की दशा दिशा कभी जिंदगी में चेंज नहीं होती। अगर मेरी जिंदगी में वैदिक ना आती तो शायद मेरे पास गाड़ियां नहीं होती। अगर मेरी जिंदगी में वैदिक नहीं आती तो सर आज जो मेरे घर में, घर के अंदर आज हमारी किराने की दुकान भी है, वो वैदिक की बदौलत है। आज हमारे घर के अंदर कॉस्मेटिक की दुकान है, वो भी वैदिक की बदौलत है। और आज हमारे अंडे का थोक का काम है जो मेरा छोटा भाई करता है, आज वो भी वैदिक की बदौलत है। अगर शायद वैदिक हमारी जिंदगी में ना आती तो हम वही एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे होते। अगर गरीबी से लड़ रहे होते, और आज गरीबी से लड़ते लड़ते शायद यहाँ पर आज जैसे बैठे हुए शायद जिंदा भी नहीं रह पाते साहब।